ब्रिटेन में रेलवे ट्रैक्स के डैमेज होने का खतरा बढ़ गया है। भीषण गर्मी से रेलवे ट्रैक्स मुड़ने और टूटने की आशंका बढ़ गई है। कई रूट्स पर ट्रेन की आवाजाही को धीमा किया गया है। गर्म मौसम के हिसाब से यहां के रेलवे ट्रैक्स नहीं बनाए गए हैं और जब यहां रेलवे ट्रैक्स इस बार इस तरीके की गर्मी पहली बार रेलवे ट्रैक्स भी झेल रहे हैं, तो जाहिर है उनका एक्सपेंशन हो रहा है और बढ़ता ये बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से मेटेलिक एक्सपेंशन कई जगहों पर ट्रैक्स के डैमेज होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और ऐसे में रेलवे ट्रैक्स के डैमेज होने की वजह से कोई बड़ी रेलवे दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए जो गति निर्धारित है ट्रेनों की उससे धीमा चलाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक्स इंस्पेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो इंस्पेक्शन का काम भी इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से जाहिर है दुरू हो गया है। ब्रिटिश रेल को कैसे है गर्मी की वजह से खतरा, मैंने आपको उसकी एक झलक तो बताई, लेकिन असल में कैसे है। ठंड के मौसम के हिसाब से ब्रिटेन के रेलवे ट्रैक्स को बनाया गया है और इस बार अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है। ज्यादा गर्मी झेलने लायक ये डिब्बे और ट्रैक्स बनाए नहीं गए हैं। उनमें आप जानते हैं कि इसको अग्निसह जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है उसका बनाया जाता है, लेकिन इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि अमूमन यहाँ कितना टेम्परेचर झेलना पड़ेगा इन तमाम सब्सटेंसेस को, वो कोचेस हों या ट्रैक्स हों, ज़्यादा गर्मी लायक नहीं बनाया गया है और इस वजह से रेलवे ट्रैक को 27 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेलने लायक ही बनाया गया है। जैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, डैमेज का खतरा बढ़ रहा है। एयर टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है रेलवे ट्रैक का तापमान। आप जानते हैं कि सतह का तापमान जो ऊपर वायुमंडल का तापमान है उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि धरती या जो सॉलिड मटेरियल होता है वो टेम्परेचर को रिटेन करता है और उसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता चला जाता है एज कम्पेयर टू एयर, और इस वजह से सतह का तापमान ज़्यादा होता है। ज़्यादा तापमान होने पर रेलवे ट्रैक के मुड़ने या फटने का खतरा हो जाता है और इसकी वजह से कोई भी बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हो सकता है। कितना बड़ा चैलेंज इस समय झेलना पड़ रहा है ओवरऑल इकोसिस्टम को, और अब मानवता को यह दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ पहले जो नुमाइशी किया जा रहा था या औपचारिक किया जा रहा था, अब उसको व्यावहारिक रूप में किए जाने की आवश्यकता आन पड़ी है। भुटियानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुटियानी जी, इंसान की आदत भी है लास्ट मोमेंट पे काम करना, लास्ट डेट तक चीज़ों को खींचना, आग लगने पर कुआं खोदना, और अब मुझको लगता है कि अब कम से कम चेत जाना चाहिए। हाँ दिनेश जी, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत सालों तक हमने वैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको कुछ कम करने की जरूरत है। हालांकि COP29 या पेरिस समिट में जो भी डिसीजंस हुए उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। ग्रीन हाउस गैसेस का कम होना बहुत जरूरी है। अगर बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी अगर हम 2 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक बात जो एक बहस चलती है सर कि कौन करेगा, मुझे तो याद आता है वो जो कहते हैं कि एक राजा ने अपने यहाँ एक देग रखवाई थी जिसमें खीर बनने वाली थी, कि इसमें सब लोग लाकर दूध डालेंगे और चावल इसमें पड़ा रहेगा और खीर बन जाएगी। हर किसी ने शहर में ये सोचा कि बाकी सब दूध डाल रहे होंगे, मैं पानी भी डाल दूंगा, किसको पता चलेगा। अब यही वाली बात यहाँ पर देशों पर भी लागू है कि ये कौन करेगा, क्योंकि अगर आपको विकास के काम करने हैं तो कार्बन एमिशन कम करना एक चैलेंज है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब जो विकसित हो चुके उन्होंने अपने हिस्से का कार्बन एमिट कर लिया, जो विकसित हो रहे हैं उनसे वो चाह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी वो ले लें। इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? नहीं, एक्चुअली उसी के लिए तो भाई उनको जो एक्चुअली जिन्होंने अभी तक तो माहौल खराब किया है, उन्होंने एक्चुअली पे करना चाहिए इसके लिए। जो भी जो टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप की है, दे शुड शेयर दिस टेक्नोलॉजीज विद द countries which are emerging countries now. That's the way they can control their carbon emission. Otherwise ये क्या होगा कि बेसिकली उन्होंने तो कबाड़ा कर दिया और हम भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। both of them have to agree on a common midpoint somewhere कि भाई डेवलपमेंट भी हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी भी आए, ग्रीन हाउस एमिशंस कम है, समहाउ टेम्परेचर्स को कंट्रोल हो जाए। ये सब कहीं ना कहीं तो आपको मिड पॉइंट अराइव करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर सुषमा, समस्या सिर्फ इतने भर की नहीं है। वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों को अलर्ट पर रहने को कहा है, चेतावनी दी, विशेष रूप से यूरोप को। सिर्फ गर्मी से बुरा हाल होगा यही चिंता की बात नहीं है, बल्कि यूरोप में जो बड़े स्तर पर खेती होती है, जो कृषि होती है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, जिस पर सोचने की भी जरूरत है। और इसी अभी जी से सवाल है। हाँ, मैं आपने अभी सुना कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो लंदन से एडिनबरा चलती है रेगुलरली हर घंटे, वो बंद की है, क्योंकि अगर वो कल की आप न्यूज सुने तो बीच रास्ते में वो ट्रेन को रोकना पड़ा था, क्योंकि दोनों तरफ के खेतों में आग लगी हुई थी। इसमें आप ट्रेन भी इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं और आगे भी नहीं जा सकते थे।
इसलिए उन्होंने ये प्रिवेंटिव मेजर लिया है। तो ये तो देखने वाली चीज है। अब इसमें से यहाँ क्या ग्रो करते हैं और उस पे क्या असर होएगा वो देखना। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर सुषमा, और भुटियानी सर आपका भी शुक्रिया, और हिमांशु आपका भी ताज़ा हाल बताने के लिए। तो यूरोप में इस वक्त प्रचंड गर्मी की मार पड़ रही है, जिससे जुड़ी अपडेट्स आपको देंगे।